अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, चेहरे के गैर ज़रूरी बाल बहुत नापसंदीदा लगते हैं और ख़वातीन में ज़्यादातर ये मसला हार्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से होता है। बाज़ औक़ात माहाना अय्याम में बेकायदगी की वजह से चेहरे पर बालों की अफजाइश बढ़ जाती है। ज़्यादातर ख़वातीन चेहरे के बालों को ख़त्म करने के लिए ब्लीचिंग, वैक्सिंग और थ्रेडिंग का बाकायदगी से इस्तेमाल करती हैं और कुछ तो लेज़र ट्रीटमेंट भी करवाती हैं, जो जिल्द के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं, क्योंकि इन तमाम तरीक़ों के बावजूद बालों का निकलना रुकता नहीं है, बल्कि चंद दिनों के बाद अफजाइश दोबारा शुरू हो जाती हैं। इन तरीक़ों से निकलने वाले बाल मज़ीद लंबे और घने निकलने लग जाते हैं। बालों के ख़ात्मे के लिए ये नुस्खा आज़माएं। नंबर 1, बेसन 2 खाने की चम्मच। नंबर 2, हल्दी 2 खाने की चम्मच। नंबर 3, बालाई 3 खाने की चम्मच। तरकीब और तरीका इस्तेमाल: बेसन और हल्दी में बलाई शामिल करके पेस्ट बना लें और 20 मिनट तक चेहरे पर खुश्क होने दें। इसके बाद एक कपड़े को नीम गर्म पानी में डुबोकर गीला करके चेहरे से फेस पैक साफ़ कर लें। हफ्ते में 3 बार ये अमल दोहराएं। इससे ना सिर्फ गैर ज़रूरी बाल ख़त्म होंगे, बल्कि चेहरा चमकदार और दानों से भी निजात मिल जाएगी। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ दवाइयों के इस्तेमाल से भी चेहरे के गैर ज़रूरी बाल निकल आते हैं। अक्सर औक़ात ब्यूटी क्रीमों, ट्वीज़र्स और सीरम इस्तेमाल करने वाली दवाइयों से भी बहुत ज़्यादा बाल निकल आते हैं, जिससे चेहरे की खूबसूरती ख़राब हो जाती है। लेकिन चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बाज़ारी तेल से तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। गर्मियों में बाकायदगी के साथ अर्क गुलाब से चेहरे को अच्छी तरह धोएं, ताकि चेहरे के मसाम में मिट्टी और गर्द गुबार साफ़ हो जाएं और इससे चेहरे की ताजगी भी बरकरार रहेगी इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।